तो आज हम थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं संपूर्णता की चाह पर, मतलब परफेक्शनिज्म। हाँ, ये जो एक दबाव सा रहता है ना कि सब कुछ एकदम सही हो, कोई गलती ना हो। बिल्कुल। और हमारे पास एलन हेंड्रिक्सन की किताब हाउ टू बी इनफ के कुछ हिस्से हैं इस पर। जी। तो आज देखते हैं कि ये चीज है क्या, क्यों बढ़ रही है और हमारी जिंदगी पर इसका असर क्या पड़ रहा है। सही कहा। और ये सिर्फ एक आदत नहीं है, कभी कभी तो ये एक मनोवैज्ञानिक उलझन सी बन जाती है। अच्छा। किताब एक बड़ी दिलचस्प बात कहती है कि ये चाहत, ये परफेक्शनिज्म दो बिल्कुल अलग दिशाओं में ले जा सकता है। हाँ, जैसे वो वॉल्ट डिज्नी का उदाहरण दिया है। कमाल की दुनिया बनाई उन्होंने सपनों की, पर सुना है असल जिंदगी में काफी अकेले थे, हमेशा दूसरों की मंजूरी चाहते थे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ फ्रेड रॉजर्स, वो भी अपने काम में बहुत सटीक थे, परफेक्शन चाहते थे। हाँ। लेकिन उनकी जो प्रेरणा थी वो खुद की आलोचना से नहीं आई थी। वो अपने काम से जुड़े थे, तैयारी को बहुत महत्व देते थे। तो फिर अगर दोनों ही परफेक्शनिस्ट थे तो फर्क क्या हुआ? मतलब कामयाब तो दोनों ही थे। फर्क था प्रेरणा का, मतलब वो चीज आ कहां से रही है। किताब के हिसाब से डिज्नी जैसे बाहरी दबाव और मंजूरी की तलाश में ज्यादा थे, जबकि रॉजर्स अंदरूनी मूल्यों और अपने काम के प्रति गहरे लगाव से प्रेरित थे। तो स्रोत यही दिखाते हैं, बात सिर्फ ऊंचे स्टैंडर्ड रखने की नहीं है। अच्छा। बात यह है कि वो स्टैंडर्ड आ कहां से रहे हैं। क्या वो आपकी अपनी आवाज है या बाहर का शोर? और चिंता की बात यह भी है, जैसा किताब में इशारा है, कि ये जो बाहरी दबाव वाला अनुभव है वो आजकल ज्यादा आम हो रहा है, खासकर युवाओं में। हाँ बिल्कुल। आंकड़े बताते हैं कि आजकल शायद 3 में से 1 बच्चा या किशोर इसके बुरे असर से जूझ रहा है। बाप रे। और फिर यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो अक्सर अपनी ही बनाई वो जो ऊंची असंभव सी उम्मीदें हैं ना, उनके बोझ तले दब जाते हैं। हाँ। किताब में आजकल के कुछ उदाहरण भी हैं। जैसे एक गर्ल्स है, प्रोडक्ट डिजाइनर, उसका रवैया है या तो सब कुछ परफेक्ट या कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर? तो होता यह है कि वो या तो काम टालता रहता है या फिर छोटी छोटी चीजों में ही फंसा रह जाता है। यहाँ तक कि दौड़ना, जो उसकी हॉबी थी, वो भी बोझ बन गई है। और एक फ्रांसिस्का का भी जिक्र है, जो एक माँ है। हाँ, वो जो खुद से उम्मीद करती है कि घर हमेशा मैगजीन जैसा दिखे, वो खुद एकदम परफेक्ट शेप में रहे। और नतीजा ये कि वो हर वक्त थकी हुई और थोड़ी उदास सी महसूस करती है। बिल्कुल। और एक और है कार्टर, कॉलेज स्टूडेंट। उस पर सफल दिखने का इतना ज्यादा दबाव है कि अंदर से बिल्कुल खोखला और थका हुआ महसूस करता है। तो इन सब में एक चीज कॉमन क्या है? एक चीज जो साफ दिखती है, जिसे किताब ओवर वैल्यूएशन कहती है। मतलब अपनी कीमत, अपनी वैल्यू सिर्फ इस बात से आंकना कि हम क्या हासिल करते हैं, कितने सफल हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ बाहरी चीज नहीं है, मतलब अंदर भी कुछ गड़बड़ चलती है। हाँ बिल्कुल। एक तो वो बहुत कठोर आत्मा आलोचना, खुद को कोसना, मैं ही बेवकूफ हूँ, मुझसे ही गलती होती है, मैं काफी अच्छा क्यों नहीं हूँ, इस तरह की बातें। और दूसरी चीज जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे, टालमटोल, प्रोक्रास्टिनेशन। हाँ, वो क्यों? किताब का तर्क है कि ये अक्सर आलस नहीं होता, ये असल में मुश्किल भावनाओं से बचने का एक तरीका होता है, जैसे असफलता का डर या चिंता। तो काम टालकर हम उस बुरी फीलिंग से बचने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। और वो दूसरों से तुलना करना, वो भी तो इसी से जुड़ा है शायद। हाँ बिल्कुल। लगातार खुद को दूसरों से तौलना, या तो हम कमतर महसूस करते हैं या फिर थोड़ा अहंकार आ जाता है। और दोनों ही हाल में अकेले पड़ जाते हैं। सही कहा। ये शायद हमारी फितरत में हो, पर इससे मिलता असंतोषी है। तो ये सब सुन के तो थोड़ा भारी लग रहा है। आत्मा आलोचना, टालमटोल, तुलना। तो क्या करें? मतलब क्या ऊंचे लक्ष्य रखना ही छोड़ दें? नहीं नहीं, लेखक ये नहीं कह रहे। ऊंचे मानक रखना अपने आप में बुरा नहीं है, मुद्दा है संतुलन का, और इसे नुकसानदेह होने से बचाने के तरीके हैं। जैसे कि? सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी है आत्म करुणा, सेल्फ कंपैशन। वो जो कठोर आवाज है ना अंदर, उसका जवाब। खुद पर सख्त होने के बजाय थोड़ी नरमी। हाँ, ये जरूरी है। किताब में लिखा है कि कई बार बस आसान से वाक्य जैसे इजी ऑन योर सेल्फ या बस अपने दिल पर हाथ रख लेना भी मदद कर सकता है। बिल्कुल। ये खुद को ढील देना नहीं है, बल्कि खुद को समझना है, इंसान होने के नाते। ठीक है। और दूसरा तरीका है अपना फोकस बदलना। सिर्फ नतीजे या परफॉर्मेंस पर ध्यान देने की बजाय अपने मूल्यों पर ध्यान देना। मूल्यों पर? मतलब आपके लिए जरूरी क्या है, जैसे जुड़ाव महसूस करना। किताब में योयो माँ का उदाहरण है,
जब उन्होंने वैक्सीन सेंटर पर सेलो बजाया, वो परफॉर्मेंस नहीं था, वो लोगों से जुड़ना था। वाह, या फिर किसी काम में सिर्फ आनंद खोजना, मजा लेना। ये अच्छी बात है। और एक और सुझाव था शायद प्रयोग करने वाला। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। हर चीज को पहली बार में ही परफेक्ट करने की जिद छोड़ने की बजाय उसे एक प्रयोग की तरह देखना चलो देखते हैं क्या होता है। वाला रवैया। बिल्कुल। कि ठीक है, कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या नतीजा आता है। गलतियां होंगी, वो सीखने का हिस्सा है, वो ये नहीं बताती कि आप काबिल नहीं हैं। इससे दबाव कम होता होगा यकीनन। हाँ, और सीखने की गुंजाइश भी बढ़ती है। तो कुल मिलाकर ये संपूर्णता की चाह, ये परफेक्शनिज्म एक तरह की दो-धारी तलवार है। बिल्कुल, आपको बहुत ऊंचा भी उठा सकती है, लेकिन अगर संभाला नहीं तो गहरी खाई में भी गिरा सकती है। तो पहचानना जरूरी है। हाँ, और इससे अपने लिए काम में लाना सीखना है, न कि इसके बोझ तले दब जाना। संतुलन, वही सबसे जरूरी है। सही कहा। तो आज की इस बातचीत से एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम सबके लिए। जी। अगर आपको अंदर से ये यकीन हो जाए कि आप जैसे भी हैं, बिल्कुल वैसे ही काफी हैं, आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, तो आप अपनी जिंदगी में क्या अलग कर रही होते? सोचिएगा जरूर इस पर।